वो लोग जो घर बनाना चाह रहे हैं या अपना घर लेना चाह रहे हैं, तो किसी पुराने घर को ख़रीदें 4-5-6 साल पुराने, उसको रेनोवेट करके उसमें रहना शुरू कर दें, या वही फार्मूला है कि वो प्लॉट ख़रीद के बिल्ड करें। तो आप कभी ऐसा फ़ैसला करना चाहें तो आप कौन सा मेथड चूज़ करेंगे? देखिए, अगर पुराना घर ख़रीदते हैं ना, 10 साल पुराना भी हो जी जी, तो वो पुराना नहीं कंसिडर होता, वो एक ठीक कंस्ट्रक्शन होती है। और अगर आप नया भी बनाते हैं, इस टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, लेकिन इस टाइम पिछले साल स्टील जो था वो 3.25 लाख रुपए टन था, अभी 2.25 लाख रुपए स्टील जो है ना सस्ता हुआ है। चूँकि कंस्ट्रक्शन कम हुई हुई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी बचत अभी हो रही है कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी बचत कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। जिसके पास प्लॉट है वो घर बनाना शुरू कर दे तो 1.5-2 साल में उसका घर बन जाता है। लेकिन हम कहते हैं ना, हम पैसे इकट्ठे करेंगे फिर घर बनाएंगे, ये फार्मूला गलत है। आपके पास पैसे आए तो आपने थोड़ी सी करके ना, आपने नीचे से आपने फाउंडेशन खड़ी कर दी, नहीं, थोड़े से और पैसे आए ईंटों से दीवार खड़ी कर दें, थोड़े से और पैसे आए लेंटर डाल दें, थोड़े से और पैसे आए फिनिशिंग कर लें। सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और मेरा ख्याल है फ्रेश घर अपना खुद बनाना चाहिए, बजाय कि आप तैयार घर किसी से लें। लोग क्वालिटी पे बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं, 2 नंबरियाँ बहुत है कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, क्वालिटी ठीक होती नहीं है, ऊपर से रंगो रोगन कर देते हैं, पता ही नहीं लगता। सो अपना घर खुद ही बनाना चाहिए और इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, ईजी काम है। अच्छा, ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है एक ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार मेरा जो प्लॉट है वो किसी तरह बिक जाए और मैं बैंक में पैसे रखता हूँ, बैंक में रख देता हूँ क्योंकि प्लॉट तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, फ़र्ज़ करें किसी के पास 1 करोड़ का प्लॉट है, तो वो करोड़ रुपए का अगर वो बेचने में आजकल के दौर में कामयाब हो गया, ठीक है, तो उस करोड़ रुपए को वो बैंक में रखेगा। तो अब मुझे मेरे ख्याल में कोई 1.25 लाख रुपए उसको शायद इसके लगभग मिलना शुरू हो जाए। तो वो कहता है यार मैं 1.25 लाख रुपए से अपना किचन चलाता हूँ, मैं प्रॉपर्टी सस्ती होगी फिर ख़रीद लूँगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये मेथड जो लोग अभी अडॉप्ट कर रहे हैं सही? जो शरह सूद है वो बहुत ज़्यादा है बैंक्स के अंदर, इसलिए ज़्यादातर लोग बैंक्स के अंदर पैसा रख रहे हैं। लेकिन ये पहले कम था और अब आने वाले 1.5 साल के अंदर दोबारा इसको कम कर देंगे। जब भी शरह सूद ज़्यादा होता है किसी मुल्क के अंदर बैंक के अंदर, यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि करोड़ के ऊपर आपको लाख रुपए मिले, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ इसीलिए भी जा रहा है कि लोगों ने बैंक में पैसा रखा हुआ, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। रियल एस्टेट को छोड़ दें, इंडस्ट्रीज़ में भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लोग बैंक में इसलिए रखते हैं कि बैंक से पैसा अच्छा आ रहा है। इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा छेड़खानी कर रही है, अभी 1.5% में शरह सूद कम की है, हर 3 महीने बाद 1.5 कम करते काफ़ी कम कर देंगे। लोगों के पास बैंक में पैसा रखने की गुंजाइश नहीं होगी। उसकी वजह कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि पैसा बैंक में ना रखा जाए बल्कि पैसा मार्केट के अंदर फेंका जाए ताकि मार्केट चले। और अब इससे पहले जब हम टैक्सेस की बात कर रहे थे तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो FBR भी देख रहा है और आपने क्या उस पर टैक्स दिया हुआ है, कहाँ से कमाया और कितना कमाया है, ये आपको तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। और किसी भी टाइम आपको अभी तो कोई नॉन फाइलर का कंसेप्ट नहीं, हर बंदा फाइलर है, तो किसी भी टाइम आपको मोहब्बत का एक ख़त आ सकता है। सो इसीलिए आप उसको डिक्लेयर करें, उस पर टैक्स दें और चुप करके उसको लव लेटर से बचें और कहीं करें और फिर उसको बेच के दोबारा आप अपने अकाउंट में उसको डालें ताकि वाइट भी रहे। अब आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में पैसा जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ बैंक, तो आपको नहीं लगता सर कि पिछले 5-6-7 साल में, चलें एक दहाई लगा लेते हैं हम, ये जो सारा पैसा एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने फैक्ट्री बेची, उसने कहा यार प्लॉट ख़रीद लो, जिसके पास ज़्यादा थे उसने कहा सोसाइटी काटना तो ऐसा है जब दर्जी के लिए कमीज़ काटना शायद जो है वो मुश्किल था, सोसाइटी काटना लगता था आसान है, सुबह सोसाइटी काट दीजिए। हाय रोज़ एक हम सुनते हैं कि जी इधर सोसाइटी लॉन्च हो गई। अब ये जो सारा पैसा निकल के ज़मीन के अंदर जब दफन हो जाता है, ठीक है, और फिर ज़मीन से निकल के दोबारा उससे अगले वाले प्लॉट में दफन हो जाता है, तो आपको लगता नहीं कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी इससे हर्ट होती है? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जब भी एक मुतवाज़न सिस्टम रखना पड़ता है, पूरी दुनिया के अंदर रियल स्टेट है, पूरी दुनिया के अंदर आप दुबई देख लें, आप UAE देख लें, आप कहीं भी चलते हैं, यहाँ पर मसला क्या है? इंडस्ट्रीज़, आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, आपके पास 1 अरब रुपया है, 1 अरब रुपये के आप 4 कमर्शियल प्लॉट ख़रीदें बहरिया में, तो 1 सेकंड में आप जाके ख़रीदेंगे, अंगूठा लगाएंगे, प्लॉट आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, सुकून से जाके आप सो जाएंगे और 2 साल बाद आप 1 अरब की प्रॉपर्टी 1.5 अरब की बेच के चुप करके 50 करोड़ रुपया कमा लेंगे, उस पर टैक्स दे देंगे, अल्लाह खैर सल्ला, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री में आप 1 अरब रुपए की एक इंडस्ट्री लगाएं, 40 NOC में सिर्फ 1 NOC एनवायरनमेंट का NOC आप मुझे ले कर दिखा दें तो मैं आपके पैरों के नीचे से गुजर जाऊंगा। फिर एक और माहौलियात का होता है, फिर मैं दोबारा आपके पैरों से नीचे से गुजर जाऊंगा। फिर आप एक और होगा फलाना, ये वो 40 NOC एक इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो एक बंदा वो कहेगा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं 1 अरब रुपए की इंडस्ट्री, जब तक गवर्नमेंट
वन विंडो ऑपरेशन ही देखिए, जैसे अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने SIFC का ऑप्शन दी है, जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और ये सिस्टम जो बनाया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी या दुनिया का बाहर से कोई बंदा, अरब मुत्तहिदा अरब, गोरा, शेख, कोई भी आए पाकिस्तान के अंदर, $500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करे, 10 मिलियन करे, जैसे इन्वेस्टमेंट का आएगा एक कमरे में आएगा, इसी कमरे के अंदर वज़ीर आला भी आके अंगूठा लगाएगा, हर डिपार्टमेंट FBR वाला भी आके उसको सेट करेगा, हर अप्रूवल उसको इस एक रूम में मिलेगी। जब वो रूम से बाहर फाइल लेके जाएगा तो 100% फाइल उसकी मुकम्मल होगी और वो अपना बिजनेस करे। जब तक लोकल पाकिस्तानी बिजनेस को वन विंडो ऑपरेशन नहीं दी जाएगी, बखुदा कोई इंडस्ट्री न लगाएगा न चलेगा। और मैंने हर वीडियो में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और जितने मुक़्तदर हल्के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि SIFC लोकल लोगों के लिए भी एक छोटे एक साशे पैक में हमें एक SIFC चाहिए, जिसको खुद आर्मी चीफ लोग आफ्टर कर रहे हो कि अगर मैं 1 अरब रुपये लगाना चाहता हूँ, आज आर्मी चीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब आवाज़ लगाएं कि कौन 1 अरब रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है। हम 2 डेज़ के अंदर तमाम NOCs उनको देने को तैयार है। बखुदा कल पाकिस्तान के अंदर 8,000, 9,000, 10,000, 20,000 अरब रुपया लोग ना फेंके तो आप मेरा नाम बदल दें। लेकिन बात सारी ये है कि करने को कोई तैयार नहीं है। आप एक चीज़ का NOC लेंगे, कमिश्नर ऑफिस जाएँ, कमिश्नर से एक्साइज ऑफिस जाएँ, एक्साइज से FBR के ऑफिस जाएँ, अगला कहता है भाई NOC का अगर 1 करोड़ रुपये कॉस्ट है, 10 करोड़ रुपये आपको देना पड़ता है। आपकी लीगल फीसें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आप रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक प्रोजेक्ट आप NOC लेते हैं उसका 50 लाख रुपए, मिसाल अगर उसकी गवर्नमेंट की फीस है 7 लाख रुपए, आपको 50 लाख रुपए देना पड़ता है। आप मुझे बताएं, यहाँ से लोग पैसे लेके दुबई नहीं फरार होंगे? यहाँ पे लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? यहाँ पे क्यों इंडस्ट्री खोलेगी? कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फरार हो रहे हैं लोग वैसे। तो यहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत देखें, अभी अब लास्ट मैंने वीडियो भी बनाई कि 92 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ एक हफ्ते के अंदर ये अखबारों में आया कि भाईजान ट्रांसफ़र हुआ है। ये तो अभी जो SIFC के ज़रिए आर्मी ने ज़रा इसको, ये जो अफ़गान और ये जो क्वेटा वाले बॉर्डर है इनके ऊपर लगाया, तो ये हमारी डॉलर थोड़ा सा संभला, इसी वजह से संभला। आपके प्रॉपर्टी के कायद भी बड़े मायूस हैं इस इंडस्ट्री से। देखें मलिक रियाज साहब, मलिक रियाज साहब देखें, मायूस बड़ा बिजनेसमैन के बड़े मसाइल हैं और उनके हल भी हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि छोटे बिजनेसमैनों को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। बड़ा तो अपना रास्ता निकाल लेता है, उसके पास पैसा होता है। एक आम बंदा, 1 अरब रुपए रखने वाला बंदा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए इस नाक से, देखें ना, दूसरी बात भी है ना, एक नया डिप्टी डायरेक्टर आएगा, एक नया डायरेक्टर के दायरे का एक नया DG आता है, तो कहता है यार ये इंडस्ट्री मुझे नहीं पसंद, ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये धुआं खतरनाक है, लेकिन साथ वाली इंडस्ट्री में से धुआं निकल रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस धुएं से मुझे मेरा घर चल रहा है, खुशबू आ रही है, उस धुएं से मुझे खुशबू आ रही है, क्योंकि उसने मुझे अच्छा खर्चा दिया है। सो जब तक रिवोल्यूशनरी स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी, और ख़ास तौर पर ये किसी भी लोकल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के पास की बात नहीं है, जब तक ऊपर से SIFC की तरह बेहतरीन किस्म का डंडा और बेहतरीन किस्म का लुक आफ्टर, बेहतरीन किस्म के सिस्टम नहीं होगा, आप यकीन करें यहाँ पर कोई बिज़नेस करने को तैयार नहीं होगा। सो हम छोटे बिजनेसमैनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए सबसे पहली बात, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस दिया जाए। यहाँ पे तो 2 करोड़ रुपए रखो तो पहले पूछते हैं जी 2 करोड़, अच्छा कमा लिया, अच्छा ठीक है, हलाल थे, ठीक है, बहुत अच्छा, आपने टैक्स भी दिया, सब दिया है, लेकिन ये पैसे आपने ऐसे ऐसे किए तो हमें तो मनी लॉन्ड्रिंग लग रही है, ऐसे ऐसे, मतलब हर चीज़ में DNFBP, ठीक है, IMF के मसाइल हैं, चीज़ें हैं, लेकिन हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दें। अब देखिए UAE में एक दिन के अंदर, सर आप कहें मैं 1 बिलियन PKR इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी मैं आपको 1 सेकंड में, आप UAE, लंदन, अफगान, मैं पूरी दुनिया में किसी भी जगह आप कहें मैं $1 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर इस दरवाजे से आप $1 मिलियन के लिए इंटर होंगे, और उस दरवाजे से जब आप निकलेंगे ना तो आपके तमाम NOC हुई होंगी, और अगली NOC को कहेंगे, आपके घर आके आपको बताएंगे हम आपको, क्यों आप पैसा लेके आ रहे हो, हम आपको इज्जत देंगे, टैक्स भी नहीं लेते, नेशनलिटी भी देते हैं, PR जिसको कहते हैं वो भी देते हैं, आपको ये भी देते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, पूरी दुनिया इसीलिए वहाँ जाती है। यहाँ पर एक दरवाजे से एंटर हो तो दूसरे दरवाजे पे निकलते 1 साल लगता है। NOC को कहते हैं जी फाइल, अब फाइल नहीं हिल रही, वो फाइल को पहिया सही नहीं लगा, पहिया लगा दो तब बिजली, वो डायरेक्टर साहब छुट्टी पे हैं, तो फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, छोटा आएगा वो कहेगा भाईजान बाबू साहब मेरा क्या बने हैं, मेरा क्या बना, हर जब तक ऊपर CM, PM, आर्मी चीफ साहब इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक ये बिज़नेस नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो SIFC है ये एक एग्जाम्पल है कि अगर बाहर से लोग डॉलर बड़ा इन्वेस्ट करते हैं रिकॉर्डिक्स के अंदर, माइनिंग के अंदर, चीज़ों के अंदर, तो हमें भी छोटी सी एक इस तरह की हमें बना दें जिसमें कोई तो सुनने वाला हो, जब हम आवाज़ लगाएं तो कि हाँ जी इसका मसला हल कर दो।